एक्टर्स जब मैं फर्स्ट डे आई थी उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल फील करवाया था। स्टार्टिंग में इतनी बड़ी बड़ी लाइंस थी तो रूही वाज ऑलवेज लाइक हो जाएगा ना, ठीक है हो जाएगा, हो रूही वो आपको बहुत कंफर्टेबल फील करवा देती है। हमें इतनी सीधी सादी वादी चीज़ें मुझे समझ नहीं आती। अभी हम मिलते हैं, हम पहाड़ों की बहुत सारी बातें करते हैं। दादी मैं तो उनको कहूँगी खाने की दुकान। वेलकम टू बज़ूका, कांग्रेचुलेशन 13 एपिसोड के लिए। और आप लोग बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं तो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। 1300 एपिसोड्स कंप्लीट हो गए जो कि बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी शो के लिए। एंड मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस शो का पार्ट हूँ। एंड आई एम ग्लैड। कॉन्ग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम, द चैनल, द प्रोड्यूसर्स, ऑन द एंटायर टीम। बट अगर हम बात करें कि ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है आपको, बट जी। कहते हैं ना कि ये जो जितने भी वक्त थे, अगर मैं बात करूँ मूवी की तो क्या कहना चाहोगे और कैसे डिस्क्राइब करोगे आप अपने इस जर्नी को? इस जर्नी को मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी रही है बिकॉज ऑफ द एक्टर्स। जब मैं फर्स्ट डे आई थी उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल फील करवाया था। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि होता है ना कि आप एक नई जगह पे आए और एडजस्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। बट एवरीवन वाज सो स्वीट टू मी, सो सपोर्टिव, सो हेल्पफुल। एंड स्टार्टिंग में इतनी बड़ी बड़ी लाइंस थी तो रूही वाज ऑलवेज लाइक हो जाएगा ना, ठीक है हो जाएगा, हो जाएगा। तो मैं हमेशा लाइंस की बहुत स्ट्रेस लेती हूँ बट जब वो साथ में होती है तो सब कुछ इतना रिलैक्स एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं कि अपने आप लाइंस याद हो जाती है। ओके, बट अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा प्यारा बॉन्ड अभी तक किसका है? वेल मेरी जो मॉम प्ले कर रही है अनुराधा जी, जिनका ऑन स्क्रीन नेम मधुबाला जी है। तो फर्स्ट डे से ही हम मेकअप रूम शेयर कर रहे हैं और हमारे मोस्टली सीन्स जो थे इनिशियली स्टार्टिंग से होने के साथ थे। तो उनके साथ ना एक एल्डर सिस्टर एंड यंगर सिस्टर, बहुत ही प्यारा प्यारा बॉन्ड क्रिएट हो गया उनके साथ। वेल आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम विद हर ओनली एंड मधुश्री जी। हम तीनों का बॉन्ड ऐसा है कि हम टी कॉफ़ी लंच डिनर सब साथ में ही करते हैं एंड फुल ऑन मस्ती करते हैं साथ में। तो चलिए इसी बात पे मैं दो सबके नाम लेती हूँ। सबके बारे में एक बेस्ट चीज़ एक अनोइंग चीज़ बतानी है आप। ओके। ठीक है। हैं रूही बेस्ट चीज़ कि वो आपको बहुत कंफर्टेबल फील करवा देती है हर सीन में एंड बिहाइंड द सीन्स ऑल्सो। एंड अनोइंग एज सच हमारे सिर्फ सीन्स एक दूसरे के लिए अनोइंग होते हैं, अदरवाइज पर्सनली कुछ भी अनोइंग नहीं लगता मुझे। ओके, नाहर। नहार इज़ वेरी स्वीट, वेरी केयरिंग, सपोर्टिव है। एंड ऑनेस्टली अभी तक पूरे सेट पे मेरा कोई अनोइंग ऐसा कुछ मोमेंट रहा ही नहीं है किसी के साथ। एवरीवन हैज़ बीन सो स्वीट टू मी, सो या अनोइंग तो कुछ नहीं। अनोइंग मीन्स परेशान करना, जिसने आपको एक परेशान किया हो। बट नहीं करते कोई मेरे साथ, सब लोग आपस में ही करते, बट उनको सबको पता है मैं इतनी सीधी सादी वादी चीज़ें मुझे समझ नहीं आती है तो वो ट्राई भी नहीं करते हैं मेरे साथ कि उनका प्रैंक ही फेल हो जाएगा। हाँ। जूही या जूही के साथ बहुत कम सीन्स करने को मिले थे बट जितना भी मिला है तो एक बहुत ही लवली एंड बेस्ट पार्ट है कि वो भी पहाड़ से है, मैं भी पहाड़ से हूँ। एंड लुक हू इज बेस्ट पार्ट इज मैं आपको बीवी एक्सेप्ट करूंगा अगर निवान को आप एक्सेप्ट करेगा। सॉरी रुहान को बोलो हाय। हाय बोल दो। हाय हाय। ये हमारा फेवरेट बच्चा है ऑन सेट। इसके आने से सेट पे जान आ गई थी। माइक इसका फेवरेट पार्ट था पूरे टाइम ये सेट पे सीन के बीच में भी सर सर बोल दो सर सर। बिल्कुल ऐसे ही सर सर बोलता रहता था माइक पे। यस जूही। हाँ तो बेस्ट पार्ट है कि वो पहाड़ों से, तो जब भी हम मिलते हैं हम पहाड़ों की बहुत सारी बातें करते हैं कि हमारा बचपन कैसा गुजरा, हमें बड़े होके क्या क्या किया, तो सारी मेमोरीज जो उनके साथ शेयर की है बीइंग अ पहाड़ी गर्ल, तो वो बेस्ट पार्ट है उनके साथ। सोनी जी शी इज़ फन लविंग। उनके साथ आप इतनी मस्ती करोगे, किसी भी डल मोमेंट को इतना लाइवली बना देती है कि आपको पता ही नहीं चलता। अगर आप अपसेट भी हो ना तो शी इज़ द बेस्ट पर्सन कि वो आपको खुश कर देंगी और कुछ ना कुछ ऐसा अतरंगी बोलेंगी या करेंगे कि आपको हंसी आ जाएगी। दादी मैं तो उनको कहूँगी खाने की दुकान। उनके पास हर मोमेंट पे हर चीज़ के लिए आपको कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा। अगर आप सैड हो तो भी उनके पास अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलेगी और अगर आप खुश हो तो स्वीट्स एंड एवरीथिंग, चाहे खट्टा मीठा नमकीन सब कुछ मिलेगा उनके पास। ओके, उसके अलावा अगर मैं आपकी बात करूँ तो जी कहते हैं ना हमें हमसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता, तो एक बेस्ट एक अनोइंग चीज़। सॉरी एक कहते हैं ना कि हमें अपने आप से ज़्यादा कोई अच्छा नहीं जानता, तो एक बेस्ट और एक अनोइंग चीज़। बेस्ट चीज़ कि आई एम पंचुअल। जिसे देख के सारे एक्टर्स आर लाइक भाई तो टाइम पे इतना पंचुअल कौन होता है, इतने टाइम पे कौन आता है। तो आई एम वेरी पंचुअल व्हेन इट कम्स टू कमिंग ऑन सेट ऑन टाइम, तो उस पर मैं कभी लेट नहीं होती हूँ। एंड अनोइंग चीज़ कि
मैं सारी चीज़ें ना लेट गो कर देती हूँ, कभी कभी खुद के लिए स्टैंड भी लेना पड़ता है जो मैं कभी कभी नहीं लेती हूँ, विच आई हैव टू लर्न एंड हैव टू स्टार्ट टेकिंग अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ कि कुछ गलत है तो वो गलत है, उसको हमेशा ठीक है कोई बात नहीं, होता रहता है, वो नहीं करना चाहिए। मोमेंट जो आपके साथ बीती हो सॉरी, एक उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हो। इमोशनल मोमेंट रिसेंटली क्या इमोशनल हुआ था या लाइक माई बर्थडे ओनली, सबने इतने स्वीटली सेलिब्रेट किया था एंड अभी यू नो आई एम नॉट दैट गर्ल कि मैं इतना हाइप करूँ अपने बर्थडे को या सेलिब्रेट करूँ अच्छे से, मेरी एक्सपेक्टेशन ज़ीरो होती है बर्थडे में। इनफैक्ट मैं प्री बर्थडे ऐसा रोने वाला मूड भी होता है, सैडनेस भी होती है, बट बर्थडे पे ओके, बट इन सब ने इतने अच्छे से स्वीटली सेलिब्रेट किया कि यू नो मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। या सो जो आपके प्यारे किरदार के जी कमेंट्स आती है जी देख के कैसा लगता है और क्या कहना चाहते हैं? वेल आई नो सब ऑडियंस तो ऑब्वियसली बीइंग रोली तो मुझसे नफरत ही करते हैं कि ये क्यों है इन दोनों की ज़िंदगी में, दूर चली जाओ इनसे तुम। आई मीन कुछ कुछ कमेंट्स तो मैं बता भी नहीं सकती कितने गंदे होते हैं, बट आई नो इट्स जस्ट अ कैरेक्टर एंड मैंने मुझे बहुत पहले किसी ने बताया था कि अगर आप एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हो और ऑडियंस आपको डिसलाइक कर रही है, वो आपको गालियाँ मार रही है, वो आपसे नफरत कर रही है, तो इसका मतलब अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे से निभा रहे हो। तो मैं इसी को एज अ कॉम्प्लीमेंट ले लेती हूँ कि आप जितनी गालियाँ दे रहे हो मेरे लिए, वो मेरे कैरेक्टर के लिए तारीफ़ ही है। सो थैंक यू सो मच।